प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 10A के चैप्टर यंग वॉइसेस ऑफ चेंज पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोगों ने सेवन सुजुकी द्वारा दिए गए स्पीच को पढ़ा था और आज हम लोग मलाला यूसुफजई के 2015 में नोबेल प्राइज ग्रहण करते समय दिए गए स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इन द ईयर 2015, मलाला यूसुफजई became the youngest ever नोबेल प्राइज विनर। मलाला यूसुफजई वर्ष 2015 में अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। बच्चों, मलाला यूसुफजई को सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह किसी भी व्यक्ति को इतनी कम उम्र में दिया गया पहला नोबेल पुरस्कार था। She shared her award with कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने अपना पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया। चलिए अब हम लोग कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ आप लोग कैलाश सत्यार्थी का चित्र देख रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने 1983 में बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने बाल तस्करी एवं मजदूरी के खिलाफ कड़े कानून बनाने की वकालत की तथा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई। बच्चों, बहुत सारी फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, इसे बाल श्रम कहते हैं, तो उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने बच्चों और युवाओं के शोषण के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और उन्हें बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर हजारों बच्चों की जिंदगियां बचाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये थे बच्चों कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किए गए कुछ कार्य। चलिए अब हम लोग मलाला यूसुफजई के बारे में जानते हैं। She had been shot in her head by the Taliban for promoting education for girls in Pakistan। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के कारण तालिबानियों ने उसके सिर में गोली मार दी थी और इस तरह से लोगों को डराया था कि कोई लड़कियों के शिक्षा की वकालत नहीं कर सके। लेट दिस एंड विथ अस, दैट वाज द मैसेज ऑफ मलाला यूसुफजई ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच। हमारे साथ इसे समाप्त करें। नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय दिए अपने भाषण में मलाला यूसुफजई ने यही संदेश दिया था। तो चलिए देखते हैं कि मलाला किसे समाप्त करने की बात कह रही हैं। थ्रू हर स्पीच शी रेज्ड ए वॉइस फॉर यूथ एजुकेशन। अपने भाषण के द्वारा उसने युवाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। स्टैंडिंग बिफोर एन ऑडियंस that included her parents, the 17-year-old urged the world to ensure that terrible and avoidable circumstances, empty classrooms, children killed by war, young girls told that education is a crime, and now. urged का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक निवेदन करना और अवॉइडेबल मतलब टालने योग्य, जिसे टाला जा सकता है। उन श्रोताओं के समक्ष खड़े होकर जिनमें उसके अपने माता पिता भी शामिल थे, इस 17 वर्षीय लड़की ने विश्व से यह दृढ़ता पूर्वक निवेदन किया कि भयावह एवं टालने योग्य परिस्थितियां जैसे कि खाली कक्षाएं, युद्ध में बच्चों की मौत, युवा लड़कियों को यह कहना कि शिक्षा अपराध है, अब समाप्त होनी चाहिए। वहाँ पर शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी और इसीलिए बच्चे डरों से स्कूल में पढ़ने नहीं आते थे और इस तरह से क्लासरूम्स खाली रह जाते थे। तो इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए मलाला ने विश्व से अपील की कि यह सब समाप्त हो जाना चाहिए और सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। योर मैजेस्टीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे इज ए डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। महानुभावों, नॉर्वे नोबेल समिति के सम्मानित सदस्यों, प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज का यह दिन मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है।
I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this prestigious award. नोबेल समिति ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया है, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। I would like to thank my parents for their unconditional love. मैं अपने माता पिता को उनके निस्वार्थ प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। I am very proud to be the first Pakistani and the first young person to receive this award. यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम पाकिस्तानी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने पर मुझे गर्व है। This award is not just for me. वह आगे कहती हैं कि यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है। It is for those forgotten children who want education. यह उन भुलाए जा चुके बच्चों के लिए है जो शिक्षा चाहते हैं। It is for those frightened children who want peace. यह उन भयभीत बच्चों के लिए है जो शांति चाहते हैं। It is for those voiceless children who want change. यह उन मूक बच्चों के लिए है जो बदलाव चाहते हैं। मतलब यह सभी बच्चों के लिए है जो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं या जो शिक्षा चाहते हैं। यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। I am here to stand up for their rights, raise their voice. It is not time to pity them. मैं उनके अधिकार के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। यह उन पर दया दिखाने का वक्त नहीं है। It is time to take action, so it becomes the last time that we see a child deprived of education. तो यह समय है कि इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, तो कोई ऐसा बच्चा न रहे जिसे शिक्षा न मिली हो। When I was 10, Swat, which was a place of beauty and tourism, suddenly changed into a place of terrorism. जब मैं 10 साल की थी तो स्वात, जो सुंदर एवं मन भावन पर्यटन स्थल था, अचानक आतंकवादी स्थल में परिवर्तित हो गया। बच्चों, यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान की स्वात घाटी का चित्र देख रहे हैं और यह हम लोगों के कश्मीर घाटी की तरह ही बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल था और अचानक ही इस पर आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया। More than 400 schools were destroyed. 400 से ज्यादा विद्यालय ध्वस्त कर दिए गए। Girls were stopped from going to school. लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। Innocent people were killed. निर्दोष लोगों को मारा गया। We also suffered and our beautiful dreams turned into nightmares. Nightmare का मतलब होता है बुरा सपना। तो इसका प्रभाव हम सब पर पड़ा और हमारे सुंदर सपने दुस्वप्नों में परिवर्तित हो गए। इतनी सुंदर जगह में मलाला रहती थी और जब वहां पर आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सभी स्कूलों को ध्वस्त कर दिया ताकि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाए और खासकर लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया और जिन्होंने भी इसका विरोध किया उन सभी लोगों को मार दिया गया। इसीलिए मलाला कहती हैं कि इसका प्रभाव हम सब पर पड़ा और हम लोगों ने जो आगे बढ़ने का सपना देखा था वह एक बुरे सपने में बदल गया। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग ए राइट टू बीइंग ए क्राइम। शिक्षा अधिकार बनने की बजाय अपराध बन गई। मतलब जो भी शिक्षा चाहता था या जो भी स्कूल जाता था उसे गोलियों का शिकार बना दिया जाता था, जैसे कि मलाला को गोली मार दी गई थी। बट वेन माई वर्ल्ड सडनली चेंज्ड, माई प्रायोरिटीज चेंज्ड टू। किंतु मेरी दुनिया जब अचानक बदली तो मेरी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। आई हैड टू ऑप्शंस, वन वाज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड। मेरे पास दो विकल्प थे, पहला था चुप रहना और मौत का इंतजार करना, एंड द सेकेंड वाज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड, और दूसरा था आवाज उठाना और तब मारा जाना। मलाला कहती है कि उनके पास दो ऑप्शन थे कि एक चुप रहो लेकिन तो भी हमेशा मौत का डर लगा रहता था, और दूसरा था कि अपनी बात के लिए आवाज उठाओ और तब तो निश्चित ही था कि वे मर जाती। आई चूज द सेकेंड वन, आई डिसाइडेड टू स्पीक अप। मैंने दूसरा रास्ता चुना और मैंने आवाज उठाने का निर्णय लिया। द टेररिस्ट ट्राइड टू स्टॉप अस
and attacked me and my friends on 9th October 2012, but their bullets could not win. आतंकवादियों ने हमें रोकने का प्रयास किया तथा 9 अक्टूबर 2012 को मुझ पर और मेरे दोस्तों पर हमला किया, किंतु उनकी गोलियां नहीं जीत सकी। लेकिन फिर भी मलाला बच गई। We survived and since that day our voices have only grown louder. हम बच गए और उस दिन से हमारी आवाजें निरंतर ऊंची ही होती गईं। मलाला पर जानलेवा हमला किया गया, उनके सर में गोली लगी, लेकिन फिर भी वे बच गईं और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद कर दी। इन माई ओन विलेज देयर इज स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। मेरे खुद के गांव में अब तक लड़कियों के लिए कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है। बच्चों, माध्यमिक विद्यालय मतलब 10th तक का स्कूल जिसमें 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। तो मलाला के गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर लड़कियां 10th क्लास तक पढ़ सके। आई वॉन्ट टू बिल्ड वन सो माई फ्रेंड्स कैन गेट एन एजुकेशन एंड द अपॉर्चुनिटी इट ब्रिंग्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। मैं एक विद्यालय का निर्माण करना चाहती हूँ ताकि मेरे दोस्त शिक्षा ग्रहण कर सके और यह उनके सपनों को पूरा करने का एक मौका है। तो मलाला चाहती थी वे अपने गांव में लड़कियों का एक स्कूल खोले जिससे कि उनके गांव की लड़कियां पढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। पीपल लाइक टू आस्क मी व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स। लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि विशेषकर लड़कियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। माई आंसर इज ऑलवेज द सेम। मेरा जवाब हमेशा से वही है। What I have learned from the first 2 chapters of the Holy Quran is the word Iqra, which means read, and is the word Nun wal Qalam, which means by the pen. मैंने पवित्र कुरान के पहले 2 पाठों से जो सीखा है वह है इकरा शब्द जिसका अर्थ है पढ़ो या पढ़ना, और नन वल कलम जिसका अर्थ होता है कलम से या कलम के द्वारा। And therefore, as I said last year at the United Nations, one child, one teacher, one pen and one book can change the world. और इसी कारण मैंने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था, एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम तथा एक किताब दुनिया को बदल सकते हैं। We ask the world leaders to unite and make education their top priority. हम विश्व भर के नेताओं से एकजुट होने तथा शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने की मांग करते हैं। उन्होंने यह अनुरोध किया कि पूरा विश्व एक साथ मिल जाए और उनकी टॉप प्रायोरिटी में एजुकेशन हो। मतलब विश्व में कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं रहे, सभी शिक्षित हो सके, सभी पढ़ सके। उन्होंने सभी नेताओं से एक ऐसा विश्व बनाने की मांग की। थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों, यह था मलाला यूसुफजई का भाषण जिसमें उन्होंने सभी बच्चों की तरफ से आवाज उठाई जो शिक्षा चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं और जो इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी बात को रिप्रेजेंट किया। टू द पॉइंट उन्होंने अपनी बात कही। द स्पीच दो सिंपल वॉज डायरेक्ट एंड शोड हर विजडम डिस्पाइट बीइंग 17 years old। यद्यपि भाषण साधारण पर स्पष्ट था और 17 साल की उम्र की होने के बावजूद उसकी विद्वता को दर्शा रहा था। She has sparked a dialogue about children's education throughout the world and has become a voice for the children who need education। उसने विश्व भर में बच्चों की शिक्षा के बारे में विचारों की चिंगारी जलाई है और वह उन बच्चों की आवाज बन चुकी है जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। Matters of such importance that could need a couple of hours for presentation were so effectively shaped into compact speeches। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें जो प्रस्तुतिकरण हेतु कुछ घंटे ले सकती हैं, मतलब अगर कोई चाहे तो इन बातों पर घंटों भाषण दे सकता है, लेकिन यहाँ पर उनको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया। द गोल्डन रूल ऑफ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल KISS अप्लाइज ऑन ग्रेट स्पीचेस। तो महान भाषणों पर छोटा व साधारण रखने का सुनहरा नियम लागू होता है। जितने भी महान लोगों के भाषण हम लोगों ने सुने हैं,
या जितने भी असाधारण भाषण है उसमें यही नियम लागू हुआ है कि वे बहुत छोटे हैं, लेकिन उनमें बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप से जो बातें उन्हें कहनी थी वे कही गई हैं। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, योर ग्रामर सिंपल। अपने वाक्यों को छोटा तथा अपने व्याकरण को सरल रखें। नॉट ओनली इज दिस मोर पावरफुल than long lectures, but you are more likely to stay on the minds of listeners for years to come. यह न केवल लंबे व्याख्यानों से अधिक प्रभावशाली होता है, बल्कि आप श्रोताओं के मस्तिष्क पर आने वाले कई वर्षों तक छाए रहते हैं। मतलब यदि आप अपनी स्पीच को छोटा रखते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं तो लोग बहुत ही वर्षों तक आपके भाषण को याद रखते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर दो युवाओं का भाषण पढ़ा है, एक सेवन सुजुकी और दूसरी मलाला यूसुफजई। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब आप भी जब भाषण देने जाइएगा तो इसी तरह से अपने भाषणों को KISS के अनुसार बनाइएगा, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और तब इस तरह से आप भी एक प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।